बात है 1965 की, जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर की शुरुआत करके अपने 33,000 सैनिकों को कश्मीरियों के भेष में कश्मीर घाटी में भेजना शुरू कर दिया था। युद्ध का बिगुल फूंका जा चुका था और दिल्ली की दहलीज पर दस्तक देने का दम भरने वाली पाकिस्तान सेना को इसका जवाब लाहौर तक पहुंच गई भारतीय सेना ने अपने अंदाज में दिया। कई मोर्चों पर पटखनी खाने के बाद तिलमिलाए पाकिस्तान ने कुछ ऐसा किया जो किसी भी सम्मानित देश की सैन्य परंपरा का हिस्सा नहीं हो सकता। 19 सितंबर 1965 की एक आम सुबह थी। बॉम्बे स्टेट से अलग होकर नया राज्य गुजरात बना था। गुजरात के दूसरे मुख्यमंत्री बलवंत राय मेहता, जिन्हें भारत में पंचायती राज व्यवस्था का पिता भी कहा जाता है, अहमदाबाद में सुबह सुबह एनसीसी की एक रैली को संबोधित कर रहे थे। उसी दिन आगे के कार्यक्रम में अहमदाबाद से 400 किलोमीटर दूर द्वारका के पास मीठापुर में एक रैली को संबोधित करने उन्हें जाना था। अपनी पत्नी, 3 सहयोगी और एक पत्रकार के साथ पायलट और को पायलट मिलाकर 8 लोग विमान में सवार थे। 1:30 बजे विमान ने अहमदाबाद हवाई पट्टी से 8 सीटर बीच एयरक्राफ्ट सिविलियन प्लेन से उड़ान भरी। जहाज उड़ा रहे थे भारतीय वायुसेना में रह चुके पायलट जहांगीर इंजीनियर। प्लेन हवा में नियत गंतव्य की ओर बढ़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ हर मोर्चे पर मात खा रहे पाकिस्तान के मोरीपोर एयरबेस पर इमरजेंसी अलर्ट का सायरन बजना चालू हो गया था। फ्लाइट लेफ्टिनेंट बुखारी और फ्लाइंग ऑफिसर कैस हुसैन को रडार स्टेशन से भुज के ऊपर जा रहे एक विमान को चेक करने का आदेश मिलता है। चंद मिनटों के अंदर दोनों पाकिस्तानी पायलट परवाज भरते हैं, बीच एयरक्राफ्ट के बराबर की बुलंदी पर पहुंच जाते हैं। घटना का जिक्र करते हुए कैस हुसैन बताते हैं कि 3000 फुट की ऊंचाई पर हमने हिंदुस्तानी जहाज को इंटरसेप्ट कर लिया। मैं विमान के बिल्कुल करीब उड़ रहा था, इतना करीब कि मुझे उसका वीटी नंबर साफ दिख रहा था। कैस ने विमान से समान दूरी बरकरार रखते हुए कंट्रोलर को रिपोर्ट करके बताया कि ये 8 सीटर सिविलियन प्लेन बीच क्राफ्ट है और आगे क्या निर्देश है ये भी पूछा, जिस पर उन्हें कुछ इंतजार करने के लिए कहा गया। 4 मिनट बाद फ्लाइंग अफसर कैस हुसैन को आदेश मिलता है कि इस प्लेन को शूट डाउन कर दिया जाए। सामने साफ साफ एक 8 सीटर सिविलियन प्लेन को देख रहे कैस को इसके सैन्य प्लेन होने का दशमलव भर भी भ्रम नहीं था, लेकिन दोबारा कंफर्मेशन मांगी गई। इस बार जवाब थोड़ा सख्ती में मिला कि शूट डाउन कर दो। पाकिस्तानी पायलट ने मेहता के प्लेन की ओर निशाना साधते हुए बस्ट फायर दिया। उसे प्लेन से उसका कोई बाहरी हिस्सा अलग होता दिखा, लेकिन इसके बाद भी प्लेन उड़ता रहा। मेहता का जहाज उड़ा रहे पायलट जहांगीर के पास न सिर्फ भारतीय वायुसेना का सालों का अनुभव था, बल्कि एक जबरदस्त कैरियर रिकॉर्ड भी था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपनी सेवा दे चुके जहांगीर ने जहाज के पंखों के पास लगे बल्बों को जला बुझाकर बार बार यह संकेत दिया कि आप सिविलियन प्लेन हैं, फिर इस पर हमले का क्या मतलब है। जहांगीर अब तक ये बात समझ चुके थे कि उनके सिविलियन प्लेन से हमले का जवाब देने का कोई विकल्प भले ना हो, लेकिन एक तरीका है जिससे ये पाकिस्तानी सोबर जेट उनका पीछा छोड़ सकता है। वो है ईंधन की खपत। छोटे जहाज में ईंधन की खपत कम होती है, जबकि लड़ाकू जहाज में ये बहुत ज्यादा होती है। इसलिए सोबर जेट को भी एक समय के बाद ईंधन के अभाव में अपने बेस पर रिफ्यूलिंग के लिए लौटना होगा। जहांगीर ने प्लेन को अलग अलग ऊंचाई पर उड़ाना चालू किया, लेकिन शायद वो पाकिस्तानी फौज से अन्य सभ्य देशों की सेनाओं की नीति की अपेक्षा कर रहे थे। बस्ट फायर को जैसे तैसे झेल चुके सिविलियन प्लेन पर कैस हुसैन ने इस बार पीछे जाकर लंबा फायर दिया। इस बार जहाज के बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। कैस के फायर ने मेहता के जहाज के इंजन को हिट किया और प्लेन आग फेंकते हुए 90 डिग्री के कोण बनाकर नाक की सीधी गति में गोता लगाते हुए कच्छ के सुथरी गांव में गिर गया। मलबे ने गिरते ही लपट और गुबार का रूप ले लिया, कोई जीवित नहीं बचा। 2011 में जहांगीर इंजीनियर की बेटी को एक पत्र लिखकर कैस हुसैन ने अपना दुख जताते हुए कहा था कि पाक कंट्रोलर्स की गलती से एक सिविलियन प्लेन को जासूसी प्लेन समझ लिया गया, जिसको गिराने का आदेश मुझे मिला था। कैस ने 50 साल का समय लेकर जहांगीर की बेटी से भले ही माफी मांग ली, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से इस घटना पर आज तक कोई आधिकारिक माफी नहीं मांगी गई है। साफ है उनकी मंशा और उनकी मनोदशा क्या है।